हेलो एवरीवन, वेलकम चैनल मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को क्लास 9th हीरोज फार्मूला की जानकारी दूंगा। और इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको जो भी जानकारी दी है उसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट होते हैं अब। तो आइए, आज का टॉपिक है हमारा हीरोज फार्मूला। ठीक है, तो ये जो पूरा चैप्टर है ये हमारा बेस है एरिया ऑफ ट्राइंगल पे। एरिया ऑफ ट्राइंगल पे ये पूरा चैप्टर हमारा बेस है। तो इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो ट्राइंगल्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जो ट्राइंगल्स होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स और ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो अगर हम साइड्स की बात करें, अगर हम साइड्स की बात करें तो एक होता है मेरे पास आइसोसेलेस, ठीक है, फिर होता है इक्विलेटरल, ठीक है, और फिर होता है स्केलन। स्केलन आइसोसेलेस में क्या होता है कि दो साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। इक्विलैटरल में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होती है, यानी तीनों ही साइड, ऑल साइड्स इक्वल होती है। और स्केलन में क्या होता है कि नो इक्वल साइड्स, नो इक्वल साइड्स, यानी इसमें कोई भी साइड इसकी इक्वल नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो गए, मैंने आपको बताया कि साइड के हिसाब से तीन ट्राइंगल होते हैं। एक होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक होता है इक्विलैटरल और एक होता है स्केलन, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको तीन ट्राइंगल के बारे में जानकारी दी। अब मैं आता हूं एंगल के हिसाब से। एंगल के हिसाब से हमारे पास तीन ट्राइंगल होते हैं। एक होता है मेरे पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट। फिर होता है राइट राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। फिर होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। एक्यूट में क्या होता है सर कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल जो होता है उसको, वो जो होता है उसका 90 डिग्री से कम होता है, यानी लेस देन 90 डिग्री होता है। राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है वो इक्वल टू 90 का होता है, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री होता है। और जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है वो क्या होता है सर, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल जो होता है वो मोर देन 90 और लेस देन 180 होता है। ये होता है मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, ये होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे भी एंगल के हिसाब से भी तीन टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं। अब आइए, अब मैं आपको थोड़ा चैप्टर की ओर लेके चलता हूँ। ये तो बेसिक जानकारी थी और एक और बेसिक जानकारी देता हूँ अब मैं आपको। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है उसका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये एक छोटी क्लासेस में पढ़े जाने वाले फॉर्मूले हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए, अब उसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाते हैं, कुछ ऐसा ट्राइंगल आपने देखा होगा जिसमें ये बेस गिवन होती है और ये हाइट गिवन होती थी। तो हम इसके एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा के इस फॉर्मूले को सॉल्व कर लेते थे। लेकिन यहाँ जो क्लास 9th में हीरोन्स फॉर्मूला की बात की गई है, इसमें क्या है कि इसमें आपको बेस गिवन हो, हाइट गिवन हो, कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो हीरोन साहब हैं इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बताया कि हमारे पास एंगल के हिसाब से भी तीन ट्राइंगल हो जा रहे हैं, यहाँ पे साइड के हिसाब से भी तीन ट्राइंगल हो जा रहे हैं। तो इन्होंने एक ऐसा मतलब कि फॉर्मूला बनाया जिसमें हमें ये पता चलता है कि साइड इसकी कुछ भी गिवन एक्स वाई जेड, हमें वो जो फॉर्मूला है हीरोन फॉर्मूला, वो एंगल के हिसाब से हो या साइड के हिसाब से हो, वो सब में एप्लीकेबल होगा। तो उसके बारे में हम आप जानकारी लेते हैं। और ये जो फॉर्मूला है हीरोन्स फॉर्मूला के द्वारा हम किसी भी ट्राइंगल्स का एरिया निकाल सकते हैं जिनके हमें साइड्स गिवन होते हैं। तो आइए एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। पहले इसमें बताया हुआ है इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया जैसे हमें निकालना है। एरिया ऑफ इक्विलैटरल को इक्विल लिखते हैं शॉर्ट में, इक्विल ट्राइंगल। तो इसको हमें इसका एरिया निकालना है। इक्विलैटरल ट्राइंगल कैसा होता है सर, इक्विलैटरल ट्राइंगल में कुछ ऐसा ही ट्राइंगल होता है जिसके तीनों ही साइड्स इक्वल होती है,
ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास √3/4 ए की स्क्वायर। अब आप कहेंगे यहाँ ए क्या है, तो ए हमारी साइड्स है, ठीक है। यानी फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला मैंने आपको उसमें बताया। अब मैं हीरोन्स फॉर्मूला की ओर आप लोगों को लेके चलूंगा। तो आइए अब हम आपको हीरोन्स फॉर्मूला की जानकारी देंगे कि हीरोन्स फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो हीरोन्स फॉर्मूला को निकालने के लिए हमें एस निकालना होता है। अब एस क्या होता है, एस होता है सेमी पेरीमीटर। अब आप कहोगे सर आपने पेरीमीटर बताया नहीं, उससे पहले आप सेमी पेरीमीटर बता रहे हो। तो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है उसको पी से डिनोट करते हैं हम पेरीमीटर को, और सेमी पेरीमीटर को एस से डिनोट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो पेरीमीटर किसको कहते हैं, जैसे ये ट्राइंगल है, यहाँ पे ये ट्राइंगल बनाया, ये जो इसकी ये साइड है इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। तो यहाँ पे ये ए प्लस बी और प्लस सी कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। तो पेरीमीटर फॉर्मूला ही यही होता है, ए प्लस बी प्लस सी। ये कर दिया तो पेरीमीटर आ गया। अब सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी और अपॉन में 2। तो ये आ गया हमारा सेमी पेरीमीटर, ठीक है। अब हमने पेरीमीटर भी निकालना सीख लिया, सेमी पेरीमीटर भी निकालना सीख लिया, लेकिन एस का एक और फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है, जिस जिस क्वेश्चन में कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें पेरीमीटर पहले से गिवन होता है, हमको सेमी पेरीमीटर निकालना कहता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो भी पेरीमीटर गिवन होगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक और फॉर्मूला होता है एस निकालने का। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इसका फॉर्मूला होता है √S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, और यहाँ पे हो जाएगा एस माइनस सी, ठीक है। तो ये बना दिया, ये जो ट्राइंगल, ये जो फॉर्मूला था यही मेरा हीरोन्स फॉर्मूला था, ठीक है। तो यहाँ चैप्टर की हमारी इंट्रोडक्शन कंप्लीट होती है। अब मैं आपको एक्सरसाइज की ओर लेके चलता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक्सरसाइज 10.1 हमको गिवन है, ठीक है। इसके अंदर क्या किया हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक्सरसाइज 10.1 है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर गिवन है, मेरे को दिया हुआ है क्वेश्चन, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल विद साइड ए, ठीक है। यानी एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है। अब ये कहता है कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो इसमें मतलब कि तीनों साइड इसकी इक्वल होगी, और साइड को इन्होंने क्या माना हुआ है, यहाँ पे साइड को इन्होंने ए लिया हुआ है, तो हम भी यहाँ पे ए ले लेते हैं। अब देखिए, अब इसमें क्या था, फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। हमें इस सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालना है यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, एंड इट्स पेरीमीटर इज, हमको पी कितना दिया हुआ है, पी दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए, पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है और हमें हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। अगर इन्होंने ये बात नहीं लिखा होता बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, तो इस क्वेश्चन को करना देखिए कितना आसान होता, वो मैं आपको पहले दिखाता हूँ। तो हम यहाँ पे एक नॉर्मल सा फॉर्मूला लगाते, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, और ये हो जाता √3/4 ए की स्क्वायर, और आंसर मेरा यही कंप्लीट हो जाता। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये लिख दिया है कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला से सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पहले साइड निकालनी पड़ेगी। साइड निकालने के बाद एस निकालना पड़ेगा। एस निकालने के बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल से हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखिए, हम जानते थे, क्या जानते हैं सर, कि पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होता है, ठीक है। अब पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 180 दिया हुआ है, लिख दिए। अब ये क्या हो जाएगा, साइड इन्होंने ए ही लिया है तीनों को, तो ए प्लस ए प्लस ए। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 3a इज इक्वल्स टू 180, तो a इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 180
अपॉन में 3 कर देंगे, काट दिए, तो ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो ए कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 60 डिग्री। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम एस निकालेंगे, तो एस क्या आएगा, p/2 हो जाता है, यानी 180/2 कर देंगे, काट दिए, 90 आ गया, यानी 90 सेंटीमीटर में आया, तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, तो 90 सेंटीमीटर एस आ गया। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे हीरोज फॉर्मूला यूज करके, तो यहां लिखते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, और यहाँ कर देंगे एस माइनस सी। ठीक है, तो ये कर देंगे, और यहाँ पे ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे s कितना है 90, तो अंडर रूट के अंदर डालेंगे 90 इंटू, यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस 60, ये हो जाएगा 90 माइनस 60, और ये फिर से हो जाएगा 90 माइनस 60। ठीक है, तो उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। ठीक है, तो इसके बाद हम इसको अब क्या करेंगे, अब इसको फैक्टर ले लेंगे 90 का। 90 का अगर हम फैक्टर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, और अगर हम 30 का लेंगे तो उसका फैक्टर आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, फिर से 30, 2 इंटू 3 इंटू 5, और फिर से 30, यानी 2 इंटू 3 इंटू 5, ये आ जाएगा। अब देखिए, अब जब इतना आ गया, अब हमें क्या करना है, हमें सर यहाँ पे करना है कि रूट से बाहर निकालने, तो हम देख लेंगे 2 कितनी बार आया हुआ है, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, और यहाँ पे एक बार और है ये वाला, तो 4, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। ठीक है, अब 3 कितनी बार आया हुआ है, 1, 2, 3, ठीक है, 4, और ये 5, तो इसको सर्कल में डाल दिए, तो 3 इंटू 3 लिख देंगे। ठीक है, अब 5 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, तो हम यहाँ पे कर देंगे 5 इंटू 5, इंटू में √3 कर देंगे, क्योंकि एक रूट के अंदर रह गया था मेरे पास। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 5 जा 25, और 2 2 जा 4, तो 25 4 जा हो गया 100। ठीक है, और इंटू 3 3 जा 9, और यहाँ पे आ गया √3, तो 9 इंटू 100, तो ये हो गया 900, और ये हो गया √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है। अब आइए, अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर लेके चलते हैं। आइए, तो सेकंड क्वेश्चन है, इसके अंदर कहता है सेकंड क्वेश्चन में कि कुछ ऐसा हमारे को ट्राइंगल गिवन है। ठीक है, कुछ ऐसा हमारे को यहाँ पे ट्राइंगल गिवन है। इसमें क्या क्या रखा है कि इसमें एक साइड जो है उन्होंने लिया हुआ है 122 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट लिया हुआ है 22 मीटर, और नेक्स्ट लिया हुआ है 120 मीटर। इसके अंदर क्या क्या रखा है इन्होंने कह रखा है इसके अंदर कि इसको जो एडवर्टाइज करा रहा है, फ्लाईओवर की वॉल है, ये वाला फिगर है, क्वेश्चन मेरा ये वाला है, सेकंड वाला। ठीक है, तो इसके अंदर क्या रखा है इन्होंने कि ये फ्लाईओवर की वॉल है, ये वाली। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है, एडवर्टाइज कराता है। तो जो इन्होंने इसका द एडवर्टाइजिंग यील्ड इन अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर में एडवर्टाइज होता है फ्लाईओवर की वॉल पे, तो 5000 रुपीज लगता है, 5000 लगता है 1 मीटर स्क्वायर के लिए। और इनको कराने कितने का है, इनको फॉर 3 मंथ्स के लिए चाहिए, 3 महीने के लिए चाहिए, तो इंटू 3/12 कर देंगे। तो हमें निकालना है हाउ मच रेंट डिड दे पे, यानी हमें कॉस्ट निकालना है, रेट दिया हुआ है। ये जो 5000 है ये क्या है, ये हमको रेट दिया हुआ है, हमको इसकी कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, कॉस्ट हमको निकालनी है। तो हमने यहाँ पे 3/12 क्यों करा, क्योंकि 3 महीने के लिए
एडवर्टाइज कर रहा है ये, और एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए मैंने 3/12 कर दिया। रेट मैंने यहाँ पे ये मान लिया 5000 इंटू 3/12। अब कॉस्ट हमें निकालना है, तो उसके लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना होगा, उसी से ये सॉल्व होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमें पेरीमीटर कुछ नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे, हम पहले एस निकालेंगे। तो एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, यानी 122 प्लस 120 प्लस 22 बाय 2। इसको प्लस कर देंगे तो यहाँ पे तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, 264 बाई 2 काट दिए तो ये हो जाएगा 132। ठीक है, तो 132 मीटर आ गया, एस आ गया। चलिए अब एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू अंडर रूट में आ जाएगा ये एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी, और ये हो जाएगा एस माइनस सी। ठीक है, अब आइए, अब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो एस क्या है 132, ए क्या है, यहाँ पे आ जाएगा 132 माइनस 122, फिर आ जाएगा 132 माइनस 120, फिर आ जाएगा 132 माइनस 22। ठीक है, तो कुछ ऐसे आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, जब हम इसको माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास 132 इंटू, इसमें से इसको माइनस करा तो आ गया 10, इसमें से इसको माइनस करा तो आ गया 12, और इसमें से इसको माइनस करा तो यहाँ पे आ गया 110। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास आ गया। अब हम इसका फैक्टर ले लेंगे। अब देखिए, अब हम यहाँ पे 132 का फैक्टर निकाल के दिखाते हैं। तो ये हो जाता है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11। अब 10 का फैक्टर निकालना है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5। अब 12 का निकालना है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 110 का निकालना है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 11। तो ये यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से फैक्टर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ। तो मैं पहले पेयर लगाऊंगा। 2 कितने वाला है, 1 2 3 4 5 और 6, तो 3 बार लिख दूंगा क्योंकि पेयर जोड़े में से एक बाहर आता है, मतलब कि 3 पेयर बन गए। तो 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए 5 कितनी बार आया है, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पे 132 का यहाँ मेरे पास बना था 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। तो इस तरह से हमने क्या करा कि 2 का यहाँ पे पेयर देख लिया तो 3 बार आया था। अब 3 देखते हैं कितनी बार आया है, यहाँ पे आएगा 1 और ये 2, तो हम इंटू कर देंगे 3 क्योंकि एक ही जोड़ा बना। अब उसके बाद 5 देखेंगे तो 1 और यहाँ पे 2, तो इंटू कर देंगे 5 से। अब 11 देखते हैं, 1 और यहाँ पे 2, तो इंटू कर देंगे 11 से। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुने 5 दिया 15 और गुने 11। यहाँ देखिए 8 इंटू 15 इंटू 11 है, तो 15 8 जा होता है 120, 120 को 11 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1320। ठीक है, 1320 क्या आया, ये आया मीटर स्क्वायर में क्योंकि एरिया था। अब हमें निकालना क्या है, हमें इसके अंदर कॉस्ट निकालना है, और रेट दिया हुआ है 5000 गुने 3/12। क्यों, 1 मीटर स्क्वायर को अगर हम इसमें एडवर्टाइज कर दें तो 5000 लगते हैं, और 3 महीने का डे करना है, और एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 3/12 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास कि हमें निकालना क्या है, कॉस्ट निकालना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा कॉस्ट बराबर क्या हो जाएगा, एरिया इंटू, ठीक है, रेट, एरिया इंटू रेट। तो एरिया जो है वो आया हुआ है मेरे पास 1320, इंटू कर देंगे 5000 और गुने 3/12। तो 3 से काट दिया तो 1/4 आ गया। ठीक है, अब 4 को हम 1320 से काटते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 4 तिया 12, तो 330 आ गया। अब 33 को 5 से इंटू कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 165।
और 1 2 3 4 जीरो, तो पीछे हम 4 जीरो लगा देंगे और ये हमारे रुपीज में जो आया ये आंसर आ गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाता है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर लेके चलता हूं। यहाँ देखिए थर्ड क्वेश्चन है, इसमें एक पार्क, ट्रायंगुलर शेप का पार्क है, यानी त्रिकोणा पार्क है एक। इसमें एक साइड दे रखी 11 मीटर, एक साइड दे रखी 6 मीटर, एक साइड दे रखी 15 मीटर। तो हमको क्या करना है इसके अंदर कि इसका एरिया निकालना है पार्क का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले एस निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, यानी 11 प्लस 6 प्लस 15 बटे 2। तो 5 और 1 6 6 12 का 2 1 1 2 3, तो 32 आ गया। 32 को 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 16। तो ये हो गया मेरे पास 16 मीटर, ऐसा आ गया। चलिए अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाता है हमारे पास अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए एस क्या दे रखा है, 16 दिया हुआ है। तो 16 माइनस 11, 16 माइनस 6 और यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस 15। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा 16 इंटू, यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 10 इंटू 1। अब यहाँ देखिए 16 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 5 को 5 ही लिख देते हैं। अब 10 है तो 2 गुने 5 आ जाएगा, 1 को तो हम लिखते ही नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इसके आगे हम यहां से मैं यहां पे लेके चलता हूं। तो अब क्या करेंगे, अब हम पेयर बनाते हैं 1 2। ठीक है, तो ये बच गया, तो 2 इंटू 2 आ गया, यहां लिख देंगे हम 2 इंटू 2, एक रूट के अंदर रह गया। अब यह 5 और 5 इसका भी पेयर बन गया, तो इंटू 5 हो जाएगा और रूट में आ जाएगा 2। तो यह आ जाएगा 2 दूनी 4 पंचे 20, 20 रूट 2 इतना मीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर लेके चलता हूं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ए क्या दे रखा है 18 सेंटीमीटर है, बी 10 सेंटीमीटर है, हमको सी निकालना है और पेरीमीटर दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, पहले सी निकालेंगे। तो फॉर्मूला हो जाता है P इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर क्या है 42 बराबर ए क्या है 18, बी क्या है 10 प्लस सी। तो 42 इज इक्वल्स टू 28 प्लस सी। तो सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 42 माइनस 28। तो सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, 14 सेंटीमीटर आ गया। अब हम एस निकाल लेंगे। तो एस का फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास P बाई 2, यानी 42 अपॉन में 2 काट दिए 21, यानी 21 सेंटीमीटर। ये हमारे पास एस आ गया। ठीक है, पेरीमीटर भी पता लग गया, यानी तीसरी साइड पता लग गई, सी 14 है, एस भी आ गया 21। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा देते हैं अब हम नॉर्मल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और यहाँ पे कर देंगे एस माइनस सी। ठीक है, अब देखिए एस कितना है, एस इसके अंदर है 21, 21 इंटू 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 और यहाँ पे हो जाएगा 21 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 14। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा 21। अब देखिए यहाँ पे क्या था 21 तो उतार दिया, अब 21 माइनस 18 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 21 माइनस 10 करेंगे तो 11 इंटू 21 माइनस 14 करेंगे तो 7। अब 21 का हम फैक्टर निकालते हैं तो 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। अब देखिए 3 का पेयर बन गया, हाँ जी बन गया, तो 3 लिख दिए पेयर रूट से बाहर। 7 का पेयर बन गया, हाँ जी बन गया, तो 7 लिख दिया रूट से बाहर। 11 का नहीं बना तो उसको रूट के अंदर डाल दिया, तो 7 3 जा 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया।
तो इस तरह से हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर लेके चलता हूँ। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, इसके अंदर जो हमें साइड्स दे रखी है वो रेशियो के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, साइड्स हमें रेशियो में दिया हुआ है और हमें एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि यहाँ लिख देते हैं हम लेट रेशियो बराबर एक्स। तो हम क्या जानते हैं, पेरीमीटर का फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी, यानी 540 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 12x प्लस 17x प्लस 25x। तो इन तीनों को प्लस कर देंगे, 12, 17 और 25 को, तो 54 आ जाएगा और यहाँ पे इसके बाद x आ जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 540। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 540 अपॉन में 54, काट दिए तो 10 आ गया। अब देखिए x बराबर क्या आ गया हमारे पास 10, ठीक, x 10 आ गया। अगर हम 12x लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 12 इंटू 10 यानी 120। अच्छा, अगर हम 17x लेते हैं तो 17 गुने 10 यानी 170। अगर हम 25x लेते हैं तो 25 इंटू 10 यानी ये आ गया 250। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास कुछ साइड्स 120, 170 एंड 250। ठीक है, आइए अब हम इसके अंदर वो s निकालते हैं। तो s का फॉर्मूला क्या होता है, s इज इक्वल टू हो जाता है p/2। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 540 बाई 2 डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 270। तो यहाँ पे आ जाएगा 270 सेंटीमीटर। यहाँ पे मेरे को एस भी पता लग गया। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाता है फॉर्मूला, अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी। ठीक है, और यहाँ पे हो जाता है एस माइनस सी, कुछ ऐसे हो जाएगा। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए एस क्या दिया हुआ है 270, तो यहाँ पे लिखेंगे 270 इंटू 270 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 270 माइनस 170 और ये हो जाएगा 270 माइनस 250। ठीक है, तो इसको हम रूट के अंदर डाल लेते हैं। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए अब जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 270 इंटू, अब यहाँ पे हो जाएगा इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 150, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 100 और इन दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा मेरे पास 20। अब देखिए जब मेरे पास यहाँ पे मैंने सॉल्व कर लिया, अब मैं इसका फैक्टर निकालूंगा। तो फैक्टर निकालूंगा तो वो मेरा कुछ इस तरह से हो जाएगा, फैक्टर जो निकालूंगा वो मेरा कुछ इस तरह से हो जाएगा। 270 का मैं फैक्टर निकालता हूँ तो वो हो जाता है मेरे पास 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू इंटू 3 इंटू 5। अच्छा, अगर मैं 150 का फैक्टर निकालता हूँ तो वो मेरे पास हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब 100 का निकालना है तो 25 चौके 100 होता है, तो 25 इंटू 4 यानी 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अच्छा, अब मेरे पास 20 का निकालना है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 जा 4 और 5 जा 20। ठीक है, तो कुछ मेरे पास इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए अब मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। ये तो हो गया, अब मैं इसका पेयर बनाऊंगा 1 2 3 4 5 और 6, यानी 2 गुने 2 गुने 2। उसका 3 को करेंगे 1 2 3 4 4 बार, यानी 3 गुने 3 गुने, अब 5 करते हैं, देखते हैं कितनी बार आया हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6, यानी गुने 5 गुने 5 गुने 5। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 गुने 3 तिया 9
और गुने 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 आ गया। 8 9 जा 72 इंटू 125 कर देंगे। अब देखिए 72 को हम इंटू कर देते हैं 125 से, तो आंसर आ जाता है मेरे पास यहाँ पे 9000। ठीक है, इतना क्या आया, ये आया सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व होता है। अब लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। तो वो आपको 6th क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। यहाँ देखिए 6th क्वेश्चन कहता है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये ISO लिखा है मैंने, आइसो ट्राइंगल लिखा है, यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल हम उसको कहते हैं जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है, और इन्होंने इक्वल साइज दे रखा है 12 सेंटीमीटर, यानी ए भी 12 है, बी भी 12 है। ठीक है, अब इन्होंने पेरीमीटर कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर दे रखा है पेरीमीटर, क्वेश्चन में गिवन है, और हमें सी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो यहां कर देते हैं हम इसको 12 प्लस सी, और ये कितना था 30 है, तो 30 इज इक्वल्स टू 24 प्लस सी। तो सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 30 माइनस 24। तो ये हो जाएगा मेरे पास सी कितना आ जाएगा, सी हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 30 में से 24 गया तो 6 बचा, 6 सेंटीमीटर आ गया। तो सी जो आया वो 6 आ गया। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, एस निकाल लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है P/2, यानी 30 अपॉन में 2 काट दिए तो ये आ गया 15, तो यानी 15 सेंटीमीटर आ गया। ये आ गया मेरे पास, क्या आ गया, एस आ गया। ठीक, अब देखिए मेरे को सी भी पता लग गया और एस भी पता लग गया। अब मैं हीरोन्स फॉर्मूला से इसको इजीली निकाल सकता हूँ। तो यहाँ लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू अंडर रूट में कर दूंगा एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, और यहाँ पे कर दूंगा एस माइनस सी। ठीक है, तो एस का फॉर्मूला क्या होता है, एस का फॉर्मूला होगा यहाँ पे, एस क्या है मेरे पास 15 है, यानी 15 माइनस 15 इंटू यहाँ पे कर देते हैं हम 15 माइनस ए क्या है 12, फिर यहाँ कर देंगे 15 माइनस 12, और फिर कर देंगे 15 माइनस 6। ठीक है, अब देखिए जब ये हो जाएगा तो मैं लिखूंगा 15 इंटू 15 में से 12 गया तो 3 बचा, फिर मेरे पास 15 में से 12 गया तो 3 बचा, और 15 में से 6 माइनस हुआ तो 9 बचा। ठीक है, ये आ गया। अब इसके अंदर हम इसको फैक्टर करते हैं, तो 15 करेंगे तो 3 इंटू 5 हो जाएगा, फिर लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 9 का। तो पेयर लगाते हैं 1 2 3 4, ये 5, एक एक्स्ट्रा हो गया तो इसको सर्कल में डाल देते हैं, समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये आपको करना नहीं है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3। अब रूट के अंदर क्या आ गया मेरे पास 3 इंटू 5, क्योंकि 5 भी अकेला है यहाँ पे। ठीक है, तो 3 3 जा यहाँ पे हो जाएगा 9 रूट 3 5 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे जो हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन और विद सारे एक एक करके सारे 6 के 6 क्वेश्चन मैंने जानकारी दी। तो आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर की ओर लेके चलूंगा आप लोगों को। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।